हेलो गाइस। अभी हम लोग लाइव ट्रेड करने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था पिछले पार्ट में कि ये मल्टी टाइम फ्रेम है जिसमें हम लोग ले रहे हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग RSI का कंसीडर कर रहे हैं कि RSI अगर ग्रेटर देन 55 है तो ये अप ट्रेंड है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम आप इसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो। और अगर लेस देन 45 है तो डाउन ट्रेंड है। फिर उसी बाद हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग चेक कर रहे हैं क्या कि लाइक उसका अपर ब्रेकआउट हो रहा है कि लोअर ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है, जैसे कैंडल्स में अपर ब्रेकआउट्स हो रहे हैं कि लोअर ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। ठीक है, मतलब 5 मिनट कैंडल का हाई अगर जो हमारा आप बोल सकते हो कि जो हमारा अपर बैंड है, यहाँ पर अपर बैंड मतलब बॉलिंजर बैंड का हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर 5 मिनट कैंडल का जो हाई अभी करंट हाई अगर अपर बैंड को क्रॉस कर रहा है, उससे ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि अप ट्रेंड में यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है। अब ब्रेकआउट हो रहा है अगर उसके लो को यहाँ से अगर उसका लो जो है अगर लोअर बैंड को ब्रेकआउट से नीचे जा रहा है, लो जो है वो लोअर बैंड के ब्रेकआउट से नीचे जा रहा है। लो जो है लोअर ब्रेकआउट कब हो रहा है, जब उसका जो लो है लोअर बैंड के ब्रेकआउट से नीचे जा रहा है। ठीक है, ये दोनों चीज़ कंसीडर कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, पहले क्या था कि वो हाई रहे। ठीक है, हाई जो है वो अपर बैंड बॉलिंजर बैंड का जो अपर बैंड है उससे हाई हो रहा है तो अपर ब्रेकआउट हम लोग मान रहे हैं। लोअर ब्रेकआउट कब मान रहे हैं कि लो जो है वो लेस देन जो है लोअर बाउंड से नीचे जा रहा है। ठीक है, लोअर बाउंड से नीचे जा रहा है तो हम लोग यहाँ पर अब लोअर बैंड का ब्रेकआउट वहीं पर चेक करें। तो अगर यहाँ पर चेक करें कि अप ट्रेंड है और ब्रेकआउट भी हुआ और कोई रिपीट ऑर्डर नहीं हुआ, हम लोग एक स्टॉक को एक बार ही ट्रेड कर रहे हैं और मैक्स ऑर्डर लिमिट जो हमारा 3 है अगर उसको नहीं क्रॉस कर रहा है तो हम लोग यहाँ पर अप ट्रेंड है तो मार्केट बाई में कर रहे हैं। ठीक है, और SL ऑर्डर भी हम लोग प्लेस कर रहे हैं। SL प्राइस जो है आप बोल सकते हो कि जो अगर वो मान लो 100 रुपये का है तो 98 रुपीज़ जब हो रहा है तो हम लोग मतलब 2% का SL यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं, स्टॉक मार्केट सेल कर रहे हैं। फिर उसी तरह से जस्ट ओवर डाउन ट्रेंड में है तो यहाँ पर बाई करेंगे, सेल करेंगे और वही अगर 2% अप चल गया तो वो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इसको रन करते हैं। मेक श्योर कीजिए आप अपना क्लाइंट आईडी और टोकन आईडी आपने दे रखा है धन का। तो मैं सिंपली रन करूँगा यू भी रन या पाइथन से भी करता हूँ मैं। ठीक है, सिंपल पाइथन रन मल्टी टाइम फ्रेम पाइथन 3 मल्टी टाइम फ्रेम algo.py। सबसे पहले वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट कर लेना होगा। तो पीछे जाके आप ये जो मेरा जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है उसको एक्टिवेट करना होगा। तो सोर्स VNB bin/activate विंडोज़ का VNB स्क्रिप्ट रहता है, मैं उसका रीडमी में लिख दिया हूँ, कैसे एक्टिवेट करना है पढ़ सकते हो उसमें। ठीक है, तो अब मैं जाऊँगा इसके अंदर जो मेरा सेकेंड लाइव है उसके अंदर जाऊँगा मैं और मैं यहाँ पर रन करूँगा पाइथन 3 मल्टी टाइम frame.py। कभी कभी कोई लाइब्रेरी जो है वो मिसिंग रहती है तो उसको मैं अपने requirement.txt में इसको मैं ले लेता हूँ। मैं requirement.txt में इसको ऐड कर देता हूँ। यहाँ तो है ऑलरेडी, एक बार मैं इसको रन कर देता हूँ। UV अब पिप इंस्टॉल मैंने सारा requirement.txt भी रन कर सकता हूँ। ठीक है, ये हो चुका है। अब मैं इसको रन करूँगा, इसके अंदर जाऊँगा UV रन मल्टी टाइम frame.py। यहाँ पर देख सकते हो अब ये वर्क कर रहा है। अदानी पोर्ट जो है वो अप ट्रेंड में है बाय द स्क्रिप्ट। ठीक है, अदानी पोर्ट अप ट्रेंड में है और टाटा स्टील अप ट्रेंड में है बाय दिस स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने इसको रन किया हूँ
और यहाँ पर देख सकते हो अदानी पोर्ट जो था अप ट्रेंड में था उसने बाय किया, एसबीआई जो अप ट्रेंड में था उसने बाय किया, टीसीएस जो अप ट्रेंड में था उसने बाय किया यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा पोर्ट एग्जीक्यूट हुआ है ट्रेड। ठीक है, यहाँ पर ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हुआ है और यहाँ पर हम लोग धन पे भी जाके देख सकते हैं। मेरा कुछ पहले का भी है पर मेरा धन पे आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो कि अदानी, एसबीआई और कोटक का इसने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। टोटल मेरा पीएनएल इतना चल रहा है। ठीक है, टोटल मेरा पीएनएल इतना चला। इसने एक और सेल एग्जीक्यूट किया, मैंने मैक्सिमम ट्रेड 3 का दिया था। ठीक है, मैक्स ऑर्डर लिमिट अगर उसको क्रॉस कर रहा है तो मैं इसको सिंपल कर देता हूँ। मैक्स ट्रेड जो है यहाँ पर काउंट लेता हूँ, काउंट ट्रेड सिंपल कर देता हूँ, काउंट ट्रेड इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर अगर जैसे ही वो काउंटर इसमें आएगा तो इसका मतलब ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। यहाँ तक अगर आ रहा है तो काउंट ट्रेड प्लस प्लस कर देता हूँ मैं, प्लस इक्वल्स टू 1। यहाँ पर भी काउंट ट्रेड प्लस इक्वल्स टू 1 कर देता हूँ मैं। और यहाँ पर बेसिकली क्या हो गया, ठीक है, काउंट ट्रेड प्लस इक्वल्स टू 1 कर दिया यहाँ पर। ठीक है, एक मिनट, प्रॉब्लम क्या हो रहा है। काउंट ट्रेड प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है, यहाँ पर कर दिया। और यहाँ पर मैं बस चेक कर लूँगा कि एंड, यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगा दूंगा कि काउंट ऑर्डर जो है, काउंट ट्रेड है वो लेस देन जो होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू मैक्स ट्रेड जो मैं लिखा हूँ उससे कम रहना चाहिए, तब ये इसमें जाके ट्रेड होगा। ठीक है, और मैक्स ऑर्डर लिमिट का अब ज़रूरत नहीं है, जो मैं पहले कैलकुलेट कर रहा था इसको हटा देता हूँ मैं, बस सिंपल सा मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ ये। ठीक है, तो इस तरह से मैं रन करूँगा तो ये मेरा वैसे रन कर लेगा। मैक्स ट्रेड में डिफाइन कर चुका हूँ कि वो 3 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आप देख सकते हो इतना प्रॉफिट भी मेरा हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।